एक बैल था और एक कुतिया थी। ये महाभारत में कथा आती है। और वो जिसके घर का बैल और वो जिसके घर की कुतिया थी, वो कुतिया पिछले जन्म में उसी घर की वो सास थी, माँ थी उस लड़के की, और जो बैल था उसी घर का बाप था। पिछले जन्म में जो माँ बाप थे वो इस जन्म में बाप बैल बन के आ गया और माँ उस कुत्ते की योनि में प्राप्त हो गई। उनके घर में श्राद्ध था उस बैल का और उस कुतिया का, मतलब वो लड़का जो था ना वो अपने माँ बाप का श्राद्ध करता था, तर्पण पिंड दान करता था, श्राद्ध उन्हीं का था। हुआ क्या कि लड़का श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण देके आ गया कि कल हमारे माँ और बाप का श्राद्ध है। संयोग देखिए कि दोनों माँ बाप एक ही तिथि को मरे थे, तो दोनों की तिथि एक हो गई। तो अब लड़का ने पूरी तैयारी, बेटे ने पूरी तैयारी कर ली। अच्छा, बेटे को नहीं पता था कि मेरे घर का बैल मेरा बाप ही बैल बन के आया और ये कुतिया मेरे ये बनकर आई, उसे पता नहीं था। वो तो अपना काम कर रहा है, अपना कर्म करता। अच्छा, उस कुतिया को और उस बैल को पता था कि हम लोग इस घर के पहले ये सदस्य थे। तो हुआ क्या कि वो जो ब्राह्मण थे उनकी पत्नी भोजन बनाई कि आज ब्राह्मण आएंगे। वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण दंपत्ति। तो भोजन बना के तैयार हुआ कि तभी क्या हुआ कि जो खीर बनाई गई, अचानक वहां पर एक सांप घुस गया और सांप ने वो सारी खीर जूठी कर दी। और सांप ने जूठी किया था, स्वाभाविक है कि जहर उसमें मिल गया होगा। और ये सारा दृश्य दरवाजे के छेद से कुतिया देख रही थी। वो कुतिया है कौन? वो सास थी। अब उसने देखा कि भैया ये खीर तो जहरीली हो गई, यदि ब्राह्मण खाएंगे तो ब्राह्मण मर जाएंगे, और ब्राह्मण मर गए तो मेरे बेटे को हत्या लग जाएगी। तो उसने क्या किया कि जब बहू ने दरवाजा खोला कि ब्राह्मण आ गए हैं, चलो परोसें, तो कुतिया ने घुस करके वो सारी खीर चाट ली। और जब खीर चाटी तो बहू को गुस्सा आया, तो बहू ने टांगों में जो लाठियां बरसाई तो बेचारी सास की 2 टांगें टूट गईं। अब 2 टांगें टूट गई हैं। वो लंगड़ा, वो भले टांगें टूट गई उसकी, लेकिन उसने सही काम किया कि भाई ब्राह्मण मर जाएंगे। उसने खूब पिटाई की। बेचारी कुतिया घिसटती घिसटती बैल के पास गई। बैल बोला क्या हुआ? बोले आज तो अपना श्राद्ध था और आज लाठियां पड़ गईं। कि फिर ब्राह्मणों के लिए उन्होंने दूसरी खीर बनाई, दूसरा, और श्राद्ध इत्यादि किया उस बच्चे ने। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि आप लोग जब इतने विद्वान हैं, जानकार हैं, तो इस निम्न योनियों को कैसे प्राप्त कर गए? उन्होंने बताया कि हम जब अपने पुत्रों का श्राद्ध कर रहे थे तो हम लोगों ने जब भोजन बनाया श्राद्ध करने के लिए, पितरों को ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए, कि ध्यान नहीं दिया, हमें पता नहीं था। और मासिक धर्म के दौरान हम लोगों ने भोजन कराया ब्राह्मणों को, जिस पाप के कारण हमें इस योनि में जाना पड़ा। पर चूंकि हमारे पुत्र ने अपने कर्म को बखूबी किया, अच्छे कार्य किए, हमने तो अपने कर्म से ये योनियां पाई, पर जो हमने, हमारा पुत्र अब ये जो कार्य कर रहा है, इसके प्रताप से अब हम इस योनि से मुक्त होके अब हम परम गति की ओर, हमारा मोक्ष हो जाएगा और हमारा परम धाम प्राप्त निश्चित है। कुल मिला के ये बातें केवल इसलिए कही जाती हैं कि आप लोग हर बात का ख्याल रखा करो। इसलिए आप लोग स्त्रियों की, कुछ स्त्रियों की ऐसी आदत होती है कि जैसे आपके घर भोजन बना तो आपकी पड़ोसन आपके घर आएगी और सबसे पहले आपकी रसोई में घुसेगी। ये गलत है। चलो आप लोगों ने तो पवित्रता से काम किया, पर आपकी पड़ोसन आई और वो यदि रजस्वला है
और उसने यदि आपके भोजन को स्पर्श कर दिया तो वो अशुद्ध हो गया। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, ना तो आप किसी की रसोई में प्रवेश करें, ना आपकी रसोई में कोई प्रवेश करे।